अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर है, जो कि 40 नंबर MCQs हैं पेपर 1 के, और उसके बाद पेपर 2 करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो MCQs है वो है जी कि 2 माइक्रोमीटर इज़ आल्सो इक्वल टू। तो माइक्रो की लामत ये होती है और इसमें इसकी पावर जो होती है ये 10 की पावर -6 होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई हैं वो देखनी पड़ेंगी। ये नैनोमीटर में दी हुई है, ये मिलीमीटर में, ये पिकोमीटर में और ये सेंटीमीटर में। अब जो पिको होता है ये 10 की पावर -12 होता है। -12 में से 10 की पावर 6 प्लस करें तो -6 आ जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -6 बनेगा जब पिको को 10 की पावर 6 के साथ प्लस कर देंगे। तो इसकी सी ऑप्शन ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन सेंटीमीटर इज़, तो ये 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का। चूज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्राम अदर्स। तो एक बाकियों से कौन सी डिफरेंट है अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि किलोमीटर इसमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो किलोमीटर जो सा है ये ऐसा यूनिट नहीं है बल्कि मीटर ऐसा यूनिट है। ठीक है, वो चलेगी यहाँ से ऑप्शन। इसी तरह से किलोग्राम ऐसा यूनिट है, मीटर भी ऐसा यूनिट है, सेकंड भी ऐसा यूनिट है, इसलिए सी ऑप्शन ठीक है कि ये तीनों के तीनों ऐसा यूनिट है। बाकियों में ऐसा यूनिट और ड्राइव यूनिट मिक्स करके दिया हुआ है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00010270005 इज़। लेफ़्ट साइड के ज़ीरो नहीं लेंगे, बाकी सारे काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की ऑप्शन इसकी ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो से होते हैं इक्वल हों, दैन रिजल्टेंट फोर्स मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस इज़ 45। यानी कि tan थीटा जो सा होता है उसको देखा जाए तो वो 1 आता है। वो 1 कैसे आता है, जब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हों तो 1 आता है, तो वो 45 के ऊपर 1 होता है। टेबल याद करने के लिए इसकी ज़रूरत है। वी कैन ऐड नंबर ऑफ वेक्टर्स फोर्सेज बाय हेड टू टेल रूल आर। तो कितने कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें म्याद मुकर्रर नहीं है। उसके बाद है जी कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर अबाउट इट्स एक्सिस इज एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन होता है। ठीक है, इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगा तो ये सवाल आपको पहले भी बताया था मैंने कि बॉडी इज एट रेस्ट हो जाएगी क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं हो रही होगी। उसके बाद है जी 9वां, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वी आई 0 होगी, अटेन स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, तो वी एफ जो सी 40 होगी इन नेक्स्ट 0.5 सेकंड, एंड एक्सेलेरेशन विल बी, तो ये हम करके देख लेते हैं। एक्सेलेरेशन का फार्मूला लगा लें, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। वी एफ जो सी है वो आ गई आपके पास 40, वी आई 0 आ गई डिवाइड बाई 0.5। तो इसका जवाब निकाल लें, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ऊपर टाइम चल जाएगा, 400 डिवाइड बाई 5 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। उसके कहता है द यूनिट ऑफ वेट इज़ आल्सो इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेट का यूनिट जो सा होता है न्यूटन होता है। न्यूटन असल में क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। एंड एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन मून वेयर ग्रेविटी इज 6 टाइम्स लेस देन ऑन अर्थ, सो मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन मून, तो वो मैस जो सा आता है कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए मैस चेंज नहीं होता, चाहे जी जितना मर्जी चेंज हो जाए, इसलिए इसमें डी ऑप्शन ठीक होगी, रिमेन द सेम। 12 में वो कहता है कि 2 मैसेज हैं 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के, और स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं। पुली के ऊपर से 30 किलोग्राम मूविंग वर्टिकल डाउनवर्ड एंड 20 किलोग्राम इज प्लेस्ड टू द स्मूथ सरफेस, देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज इक्वल टू। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला जो सा है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। अब जो ऑब्जेक्ट जो इसका वो क्या कहते हैं मैस, वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, वो m2 होगा, और जो ये वर्टिकल लिखा हुआ है कि 30 किलोग्राम वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, तो ये m1 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है 20 किलोग्राम, ये हो जाएगा m2। इसका मतलब है m1 की जगह पे आप लगा देंगे 30 और नीचे आ जाएगा 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू 10 होगी। अब 30 ओवर 50 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 30 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10, इनकी कटिंग कर दें, 0 से 0 गया, 5 से 30 आ गया, तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका इसका जवाब आ जाएगा। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस, ये तो आपको कई दफ़ा करवाई हुई है। द यूनिट ऑफ मोमेंटम जो सा होता है, मोमेंटम के 2 यूनिट होते हैं, एक होता है न्यूटन सेकंड और एक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड -1, तो इसलिए 1 और 2 की ऑप्शन जो सी ना वो ठीक है। ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में या तो वो रेस्ट में रहेगी या वो यूनिफॉर्म या वो मूव करेगी, और उसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
एक्शन डज नॉट मेक यूज़ ऑफ टार्क। यहाँ पे यानी कौन सी ऐसी जो चारों ऑप्शन में से है जिसमें टार्क प्रोड्यूस नहीं होगी, रोटेशन नहीं होगी। ये पास पेपर का सवाल है। डबिंग पेंट विद पेंट ब्रश, डी ऑप्शन ठीक है। सी सॉ इन द फिगर बैलेंसेस व्हेन चाइल्ड ऑफ वेट 320 न्यूटन इज एट ए। 320 न्यूटन इसका वेट है और कहता है कि फादर ऑफ वेट 540 इज़ एट बी। तो यहाँ पे बी के ऊपर जो सा है फादर जो सा है वो बैठा हुआ है, ठीक है। एंड मदर ऑफ वेट डब्ल्यू इज़ एट सी, और जो मदर है वो सी के ऊपर है। तो कहते हैं फाइंड डब्ल्यू, तो डब्ल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो क्या होगा, 320 जो सा है ये 3 मीटर के साथ है, 320 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे छोटा सा कर देता हूँ, 320 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 540 मल्टीप्लाई बाई, ये 1 मीटर की दूरी पे है इसलिए 1 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू डब्ल्यू हमने निकालना है और इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि 3 मीटर की दूरी पे है, ठीक है जी। अब 320 को 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा जी 960 और 340 इसमें प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, तो जो हमारे पास डब्ल्यू आएगा वो 500 न्यूटन आ जाता है, ठीक है जी। और दी रेसिंग कार इज़ मेड स्टेबल बाय, ये भी पास पेपर का, लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इफ m1 इज इक्वल टू इतने, m2 इतने, d भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू, तो इसके अंदर फार्मूला लगेगा f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर d स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करके जो जवाब निकलेगा वो मेरे पास आएगा 4.44 10 की पावर -9 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ g एट द हाइट ऑफ 3 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, एक तो अर्थ का अपना रेडियस होगा, ठीक है। तो g का जो सा आ जाएगा g प्रोपोर्शनल टू 1/4 होल का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 1/16 टाइम जो सा जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बाद आता है जी वेट ऑफ 200 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इफ़ जी इज इक्वल टू 1.6 मीटर सेकेंड -1। तो वेट निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम यहाँ पे दिया हुआ 200, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से, तो हमारे पास जवाब बन जाएगा 320 न्यूटन, ठीक है जी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज़, तो फोर्स और डिस्टेंस जो से होते हैं ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है जी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि कैसे होगा, f प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। उसके बाद है जी द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी इज़, एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि एक रेशो है ये। स्टोन ऑफ मैस 1000 ग्राम स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन व्हेन हिट्स द ग्राउंड। तो इसका 50 जूल जवाब आता है। अगर इसको देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m जो सा यहाँ पे वो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम है, और v यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कटिंग कर दें तो 50 जूल जो सा आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वाटर जो सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, बी ऑप्शन ठीक है। ये 5 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, इसको 5 हॉर्स पावर का मतलब ये हुआ कि 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 746 के साथ, ठीक है, तो ये आपके पास वाट आ जाएगा। तो 3730 जो इसका जवाब आ जाता है। उसके बाद कहते हैं ट्रॉली कार्ट हैज़ एन आउटपुट 360 जूल एंड इट्स एफिशिएंसी 80%, तो एन इनपुट प्रोवाइड ट्रॉली बाय, तो ये मैंने पास पेपर में आपको सवाल करवाया था, वहाँ पे 50% था, यहाँ पे 80% दे दिया, वही वाला फार्मूला लगेगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है जी। एफिशिएंसी की जगह पे 80 लगा दें %, तो इज इक्वल टू आउटपुट हमारे पास दी हुई है 360 जूल और इनपुट हमने निकालनी है मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो ये 540 जूल जवाब आया था। इन द गिवन फिगर विच लेग इज लास्ट लीस्ट लाइकली टू मार्क द फ्लोर अंडर नीथ इट, यानी कि जो नीचे की तरफ जो कम से कम जो सी है ना वो सिंक करेगी, तो वो इसकी बेस ज़्यादा है, सबसे जिसकी बेस ज़्यादा होती है वो कम करती है सिंक, इसलिए डी ऑप्शन ठीक है इसकी। उसके बाद आगे चलते हैं। आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा आ जाएगा, ये प्लाज्मा की डेफिनेशन आ गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेशर एंड एरिया, प्रेशर और एरिया जो सा है इसकी जो सी बनती है वो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/A हो जाएगा, F कांस्टेंट कर दें तो स्मॉलर इज द एरिया ग्रेटर द प्रेशर, एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल एट -40, यानी कि अगर आप फार्मूला लें F इज़ इक्वल टू 1.8 डिग्री C + 32,
इसमें अगर आप वैल्यू रखें -40 रखते हैं सी की जगह पे तो जवाब एफ़ का भी -40 आएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़ ये 27। अब देखें बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा जो सा 27 हो तो बीटा 81 आ जाएगा। ये इसका रिलेशन होता है, ये याद कर लें। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेस। पीपल फील कूल आफ्टर बाथिंग बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स एंड काजेज कूलिंग। उसके बाद बायोमेटालिक थर्मोस्टेट इज़ यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑन विच प्रिंसिपल डज इट वर्क। तो ये थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है क्योंकि हीट करने से वो फैलता है। इतने जूल ऑफ एनर्जी दी गई है। वाटर को इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 10 to 55 डिग्री सी। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी ये है। तो यहाँ पे आप डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगाएंगे। ठीक है जी, डेल्टा क्यू दिया गया 104750। मैथ हमने निकालना है। सी की वैल्यू जो सी है वो दी गई है 4200 और डेल्टा टी हो जाएगा आपके पास, दोनों को माइनस कर दें तो 45। ठीक है जी, तो 10475 को डिवाइड कर दें 4200 मल्टीप्लाई बाई 45 से, तो ये आपके पास मैथ आ जाएगा और वो होता है 0.5 किलोग्राम। लैंड ब्रीज ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट। तो लैंड ब्रीज जो सी होती है वो रात के टाइम चलती है लैंड टू सी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सारे के सारे जो से हैं आर द मेथड टू प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम हाउसेज इन विंटर एक्सेप्ट। तो ये भी पास पेपर में लिया गया है। टाइड फ्लोर जो है ये प्रिवेंट नहीं करती, बाकी जो से हैं वो इंसुलेटर है। एन एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज़ फ्राइंग पैन। ये भी पास पेपर में से लिया गया। इन द गिवन फिगर इफ़ यू पुट 2 कार्डबोर्ड्स ऑन अपर एंड लोअर साइड ऑफ ए बर्निंग मैच विच वन बी पॉसिबल सोल्यूशन। ये माचिस जल रही है, तीली माचिस की, ये ऊपर पहला कार्डबोर्ड है, नीचे दूसरा कार्डबोर्ड है। तो कहता है 2 विल बी लेस वार्म दैन, ये इसकी सी ऑप्शन ठीक है, 2 विल बी लेस वार्म दैन 1, यानी कि ये गर्म कम होगा, ये ज़्यादा गर्म होगा। जाहिर है इसके ऊपर डायरेक्ट हीट पड़ रही है, लेकिन इसके ऊपर हीट डायरेक्ट नहीं पड़ रही बल्कि थोड़ी पड़ रही है। नीचे की तरफ हीट कम होती है, ऊपर की तरफ हीट गर्म होकर हवा ऊपर उठती है तो ऊपर जाती है, तो ये ज़्यादा गर्म होगा, ये कम गर्म होगा। तो इस तरीके से हमारा पेपर 1 जो सा है वो सॉल्व हो गया। 40 MCQs। अब हम पेपर 2 जो सा वो सॉल्व करते हैं। 55 मार्क्स थे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो सा है वो है कि ये 300 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ दिया गया हुआ है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 दिया हुआ है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना। पहली बात तो ये है कि इन दोनों की पावर सेम नहीं है, इन दोनों की पावर सेम करनी पड़ेगी। अगर ये 2 ज़ीरो जो हैं इस 10 की पावर 8 के साथ मिला दिए जाएँ तो 10 की पावर 10 हो जाता है और ये वैसे ही लिखते हैं। अब इसमें से 10 की पावर 10 कॉमन ले सकते हैं, 3 + 2 अंदर आ जाएगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 इसका आंसर आ जाएगा। डिफाइन फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर 0 होता है और ये उसकी मैथमेटिकल वैल्यू होगी। वाई डू वी नीड सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम इफ फर्स्ट कंडीशन इज़ प्रेजेंट ऑलरेडी। तो समीशन एफ इज़ इक्वल टू 0 अगर मौजूद है तो बॉडी इज़ रोटेटिंग देन सेकंड कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर समीशन एफ इज़ इक्वल टू 0 की मौजूदगी में बॉडी रोटेट कर रही है यानी मूव कर रही है, घूम रही है, तो सेकंड कंडीशन में चाहिए होती है जो क्या होती है समीशन टार्क इज़ इक्वल टू 0। फिर उसके बाद कहता है 2 आइडेंटिकल सेटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों एक जैसे सेटेलाइट मूव कर रहे हैं। सेटेलाइट ए जो है वो 105 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस है, सेटेलाइट बी 90 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है। विच सेटेलाइट इज़ अट्रैक्टेड मोर स्ट्रॉन्गली बाय अर्थ। जो करीब होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा, यानी सेटेलाइट बी की जो सा डिस्टेंस है वो 90 है, उसका 105 है ए का, इसलिए सेटेलाइट बी जो सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा। विच सेटेलाइट मूव्स विद हाई स्पीड। जो सेटेलाइट बी है वो उसके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, करीब है इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, जो दूर होगा वो आहिस्ता मूव करेगा क्योंकि वो ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए तेज़ मूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 105 डिग्री सी दिया गया है, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में से कन्वर्ट करें। 273 प्लस कर देंगे इसमें तो ये केल्विन स्केल में आ जाएगा। तो इसके अलावा अगर आप 1.8 टेम्परेचर इन डिग्री सी प्लस 32 वाला फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे 9/5 का मतलब 1.8 ही होता है। तो 105 की कीमत पुट करें तो आपके पास 221 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका जवाब आ जाएगा। 5वां सवाल जो दिया गया है ये 9वें चैप्टर में से है, जिसमें थिकनेस दी हुई है 100 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में ले आएंगे। एरिया दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाई 20, इसको मल्टीप्लाई करके तो एरिया बना लेंगे। और उसके बाद टेम्परेचर जो इनसाइड है वो 25 है, आउटसाइड 45 है। टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में पहले इसको कन्वर्ट करके 273 प्लस करके माइनस करके 20 केल्विन आ जाएगा। और एरिया ने फाइंड द रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल कंडक्ट थ्रू दी रूफ। तो डेल्टा क्यू ओवर टी जो है हम निकालना है और के की वैल्यू जो है उसने खुद दी हुई है 0.8 वाट मीटर -1 केल्विन -1। तो इसका फार्मूला आता है डेल्टा क्यू ओवर टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी ओवर एल। के की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू पुट करें, डेल्टा टी की पुट करें, एल की वैल्यू 1 है
तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 32 वाट जो है ना आपके पास आ जाता है, जूल पर सेकंड वाट के बराबर होता है। इस सवाल में देखें लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रूव द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। 12 आपको सवाल करवाया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ फोर्स, यानी डेल्टा पी ओवर टी इज इक्वल टू एफ होता है। तो ये पीटीबी की बुक में पूरा जो सा टॉपिक मौजूद है, इसलिए मुझे करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट 140 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, यानी कि आप 140 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से डिवाइड कर देंगे तो 38.8 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। प्रूव दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो सी है उसने दी हुई है। ये सारी की सारी जो सी है मैंने सॉल्व करवाई हुई है आपको, इसलिए मुझे अभी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो से लेक्चर्स हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद है वहाँ से आप देख सकते हैं। वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ बेटर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो सी है इसमें मैंने बताया था पहले भी कि इसमें लेस एरिया इन कंटेक्ट होता है, यानी कि सबसे कम एरिया कंटेक्ट कर रहा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा कर रहा होता है। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन जो सी ना वो ज़्यादा बेटर है। जिस तरह ये देखिए, मैं ये रोड है, इसके ऊपर ये टायर बनाता हूँ ऐसे जिससे टायर ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका सिर्फ यहाँ पे एरिया कंटेक्ट कर रहा है थोड़ा सा, बाकी सारा एरिया फ्री ऑफ कंटेक्ट है। लेकिन अगर एक बुक पड़ी हुई है टेबल पे, ठीक है, जिस तरह ये बुक पड़ी हुई है टेबल पे, तो इसका जो सारे का सारा एरिया जो है ना कंडक्ट कर रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7, कहता है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम शोइंग द मेन स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय फॉसिल फ्यूल। तो ये छठे चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पीटीबी की बुक के ऊपर मौजूद है। ये आपने 4 जो से बॉक्स हैं वो बनाने हैं। उसको बनाने के आपको 5 नंबर जो से, कभी 4 नंबर, कभी शॉर्ट में आ जाता है, कभी ये लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। ये सवाल जो है ना ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर मौजूद है। ये पीटीबी की बुक में देखें, ये टॉपिक पूरे का पूरा मौजूद है, ठीक है। तो ये फॉसिल फ्यूल से एनर्जी जो सी कैसे हासिल करते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस बनाने के उसने 4 नंबर रखे हुए हैं, तो ये यहाँ से आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है जी राइट एनी 2 इन्वायरमेंटल इशूज़ एसोसिएटेड विद जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग कोल। जब कोल को जलाते हैं तो एक तो एयर पोल्यूशन आती है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पैदा होती है, जिसकी वजह से जो है सांस जो सब घुट सकता है। इसलिए इसको कोल को बंद कमरे में नहीं चलाना चाहिए। तो ये 2 ऑप्शन लिखने के 2 मार्क्स थे। वाई डज बॉडी सिंक और फ्लोट, गिव रीज़न एंड डिफाइन दैट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। और ये कोई भी चीज़ उस वक्त फ्लोट करती है जब वेट जो है कम हो और अपथ्रस्ट ज़्यादा हो, ठीक है। वेट कम होगा, अपथ्रस्ट ज़्यादा होगी तो बॉडी जो सी है वो फ्लोट करेगी। अगर वेट ज़्यादा होगा, अपथ्रस्ट कम होगी तो वो बॉडी जो सी है वो सिंक कर जाती है, और ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। वाई व्हाट डज इट मीन दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए सर्टन प्लेस फॉल सडनली। इसका क्या मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जल्दी से नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हीट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हवा जो सी है वो गर्म हो रही है। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उसको फिल करने के लिए फिर साइड की ठंडी हवाएं आती हैं, ठीक है, और वो बादल वगैरह भी लेके आती हैं, और वेदर कंडीशन भी चेंज होती है। राइट एनी वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ पास्कल लॉ। तो हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक जैक, ये जो सी इसकी पास्कल लॉ की एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से ये पेपर जो मैंने 2 है ये आपको सॉल्व करवा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पेपर 2 जो है वो किस तरह से करते हैं। तो ये मैंने डिटेल में सवाल नहीं करवाया, क्योंकि ये मेरे पहले जो है लेक्चर्स हैं उनमें मौजूद है, इसलिए वो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।